आदरणीय दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में यह कहना है, हम 3 बिंदु पर आप लोगों से बात करेंगे। एक, जो डीएलईडी प्राथमिकता का फैसला माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो सुरक्षित रखा गया है उसके संदर्भ में। दूसरा, कि दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के केस के संदर्भ में। और तीसरा हमारा मुद्दा होगा कि हम इन तमाम परिस्थिति में हम लोगों का क्या रोल ऑफ होना चाहिए जिससे कि दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी का नियोजन संभव हो। हम पहली मुद्दा की बात करते हैं डीएलईडी की प्राथमिकता के बारे में। शिक्षा विभाग माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह लिखित रूप में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से यह मांगा गया है कि जो एप्लीकेंट है इनकी संख्या डीएलईडी में और बीएड वाले कितनी है, इसका एक लिखित ब्यौरा मांगा है। यह शिक्षा विभाग का हेडक है कि एक अभ्यर्थी मल्टीपल रिपीटेशन किए हुए हैं, इसलिए इसका ब्यौरा जो एनआईए पोर्टल पर फिर से अप्लाई करा करके लेते हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि एक व्यक्ति का काउंटिंग एक ही बार हुआ है। इस मुद्दा पर मुझे यह कहना है कि दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी तो अप्लाई किया नहीं है, तो दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी का तो काउंट हो नहीं पाएगा कि कितना सीटेड बीएड वाले सीटेड हैं, कितना रेगुलर बीएड वाले डीएलईडी वाले सीटेड हैं। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से या अपने वकील के माध्यम से डिस्कशन के समय माननीय न्यायाधीश के सामने यह प्रस्तुत करना है कि सर, जो सरकार के द्वारा जो यह प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के जो डीएलईडी अभ्यर्थी हैं, बीएड का अभ्यर्थी हैं, उनका लिस्टिंग नहीं हुआ है, इनको वंचित रखा जा रहा है। सरकार के पास में इसकी डाटा उपलब्ध है, एक्यूरेट या नहीं है, यह शिक्षा विभाग का काम है जवाब देना। दूसरी तरफ एक इशारा होता है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग इस बात को प्रस्तुत करेगा कि हमारे पास एप्लीकेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है और सीट की संख्या कम है, इसलिए ऐसा नामुमकिन होगा, ऐसा संभव हो सकता है कि वो अपने वकील के माध्यम से ऐसा प्रस्तुतिकरण कराएंगे। तो हम लोगों को यह जवाब देना है अपने वकील के माध्यम से, जो एनसीटी का है उसमें जो सीटेड जो टीचर्स की वैकेंट सीट है पूरे प्रदेश पूरे कंट्री लेवल पर बिहार में सबसे अतिरिक्त सीट खाली है, समथिंग 2.5 लाख से ऊपर सीट खाली है। तो हम अपने वकील के माध्यम से यह प्रस्तुत करवाएंगे कि यह 94,000 ही सीट वैकेंट टीचर्स की वैकेंट की नीड नहीं है। बिहार सरकार पूरे जो वैकेंट सीट है इसको शो नहीं कर रहा है, इसकी संख्या करीब 2.5 लाख अभी है, जिसको पूरा किया जाए और इसमें सीटेड अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। यह एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात है कि जहां तक दिसंबर सीट, इसमें हम लोगों को या तो बीएड सीटेड अभ्यर्थी, डीएलईडी सीटेड अभ्यर्थी में बिहार सरकार की जो पॉलिसी है या न्यायालय की जो परिस्थिति है, डीएलईडी प्राथमिकता के आधार पर बंटना नहीं है। हम लोगों को एकजुट रहना है, न्यायालय पर भरोसा करना है। हम लोग जैसा, मैं व्यक्तिगत डीएलईडी हूँ, मैं चाहूँगा कि डीएलईडी की प्राथमिकता बरकरार रहे। जो बीएड वाले हैं वो चाहेंगे कि इसकी प्राथमिकता हटे। तो एक ही संगठन में कुछ साथी प्राथमिकता के पक्ष में है, कुछ आदमी प्राथमिकता के विरोध में है। इसमें न्यायालय पर भरोसा रखें, न्यायालय जो फैसला देगा हम लोगों को मान्य होना चाहिए। और यही मैं सभी सीटेड पूरे प्रदेश के सीटेड अभ्यर्थी से हमारी अपेक्षा हो। दूसरा जो मुद्दा है दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के केस के बारे में, आप आर्टिकल 14 कहता है
कि एक ही तरह की अहर्ता को पूरा रखने के लिए अगर आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी की पूर्ण रूप से अधिकार बनता है। बिहार ऐसा माननीय न्यायाधीश ने भी माना है कि 23/11 को जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कट ऑफ डेट रखा है, इसको माननीय न्यायाधीश अनिल उपाध्याय जी नहीं मान रहे हैं। यह हम लोगों का शुभ संकेत है। जबकि बिहार सरकार का कहना है, उन्होंने कहा कि कटिंग डेट को 23/11 को नहीं मान सकते हैं। जब आपने शेड्यूल में चेंज किया है, सिस्टम में नियम में बदलाव किया है और फिर अप्लाई के लिए डेट निकाला है, इसलिए लास्ट डेट जो NIOS का जुलाई वाले का जो अभ्यर्थी का 8 जून को रखा गया है, 8 जून को मान रहे हैं। और 8 जून को मान रहे हैं, यह हम लोगों के लिए पार्टिसिपेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे पक्ष में है। हमारे अधिवक्ता के द्वारा इस बात को भी रखा जाएगा। दूसरी बात कि जहाँ न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश और हमारा अधिवक्ता इस बात को फोकस कर रहे हैं कि बिहार सरकार शेड्यूल में चेंजिंग किया है, जबकि बिहार सरकार का कहना है कि मैंने शेड्यूल में चेंज नहीं किया है, स्पष्टीकरण किया है। स्पष्टीकरण करना और शेड्यूल में चेंज करना किसी भी तरह से जो नियम में बदलाव होता है जिससे कि अभ्यर्थी के नियोजन पर प्रभाव पड़ सकता है, वह स्पष्टीकरण नहीं होता है, वह शेड्यूल में चेंजिंग होता है। इस तरह से 8 जून को ही शेड्यूल में चेंज रखा जाएगा और दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी को निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। 2 नवंबर की प्रतीक्षा करें हम लोग। एक चरितार्थ है कि जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। इस अवधि में जो हमारी तमाम परिस्थितियां बन रहा है, प्रत्येक सीटेड अभ्यर्थी से मेरा आग्रह है कि इस पूरे गतिविधि पर नज़र रखें और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग पूरे पेटिशनर हैं, नॉन पेटिशनर हैं, आंशिक सहायता डोनर हैं, यह सभी सीटेड, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई है। इसलिए सभी साथी से आग्रह है कि हम लोग गांधी मैदान में पहुंच करके एकत्रित हों और दिन ऐसा रखा जाए जिस समय में हम सचिवालय में धरना प्रदर्शन भी दे सकें। 2 अक्टूबर क्लोज डेट है, उस रोज धरना प्रदर्शन सही रूप से नहीं हो पाएगा। आप लोगों से मैं पूरे प्रदेश से एक राय मांग रहा हूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, चूँकि आचार संहिता का भी लागू होना है, ये तमाम बिंदु को समझते हुए एक दिन ऐसा रखा जाए जिसमें करो मरो का आंदोलन हो। बिहार सरकार, हम लोग चेतावनी रैली इस नाम रखा जाएगा और इसमें यह तय किया जाएगा कि मेरी नियोजन नहीं तो तुम्हारी कुर्सी नहीं, हमारी नियोजन पहले होगी तब तुम्हारा कुर्सी मिलेगा। हम लोग यह चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल को विरोध में डुगडुगी बजाकर बिहार सरकार जो चैन से सो रही है उसका नींद हराम कर देंगे। न्यूटन का 3rd नियम लगाएंगे, टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन देने को है। बिहार सरकार को टेंशन दे करके, शिक्षा विभाग को टेंशन दे करके नीतीश कुमार को सोने नहीं देंगे। यह कब तक संभव है? जब आप जागरूक होइएगा। इस तरह से मैं तमाम सीटेड अभ्यर्थी से आग्रह करता हूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में पहुंचकर अपनी ताकत को प्रदर्शित करें। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेड अभ्यर्थी संघ पटना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।